तो आई एम श्योर आपने शैंग-ची की मूवी बिना एक्सपेक्टेशन के साथ ही देखा होगा, क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमने ऐसे ऐसे कैरेक्टर देखे हैं जिनके पावर लेवल ऐसे गॉड लेवल पर भी हैं, और ऐसे भी कुछ सुपर हीरोज हैं जिनके पास सुपर पावर्स तो नहीं है, लेकिन उन सबको हमने कॉमिक बुक्स में पढ़ रखा था। तो ऐसे में उनके मूवीज के लिए भी हमें थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन चली रही थी, लेकिन इस वाले कैरेक्टर के बारे में हमें इतना भी ज्यादा पता नहीं था, और इसीलिए हमने इस मूवी को काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना लगाते हुए देखा। लेकिन जब हमने मूवी को खत्म किया तो हमें ये चीज रियलाइज हुआ कि आखिरकार मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवी है तो कैसे ही खराब हो सकती है। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारी एमसीयू की सबसे बेस्ट ओरिजिन स्टोरी वाली मूवी थी, क्योंकि हमने जितने भी पॉपुलर सुपर हीरोज के ओरिजिन मूवी को देखा था वो इतने भी ज्यादा छाप नहीं छोड़ पाए जितना हमारे शैंग-ची मूवी ने छोड़ा था। और वैसे भी इस वाले कैरेक्टर के बारे में लोगों को इतना भी ज्यादा नहीं पता है, और इस वीडियो को बनाने का मोटिव भी यही था कि इस वाले वीडियो में हम इसके बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट को डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको इस कैरेक्टर के बारे में बहुत ही ज्यादा पता चल जाए। लेकिन इस वाले वीडियो में मैं आपको बता दूं कि हम ऐसे फैक्ट को ऐड करने वाले हैं जो कि मूवी से भी जुड़े हुए होंगे और हमारे कॉमिक से भी। लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बता दूं कि इस वाले वीडियो में हम जितने भी सारे फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो थोड़े से रेयर होने वाले हैं, क्योंकि हम उन सभी कॉमन फैक्ट्स को इस वाले वीडियो में ऐड नहीं कर रहे हैं जिनके बारे में आप एक क्लिक करके ही गूगल पर सभी चीजें पढ़ पाएंगे। तो इस वाले वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस वाले वीडियो में हो सकता है वो सभी फैक्ट्स हो जिसके बारे में आपको शायद ही पता हो। तो इस वाले वीडियो को खत्म करने के बाद आपको अगर ऐसी कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में पड़ी उस बेल आइकन को भी हिट कर देना। तो और आपका ज्यादा दिमाग ना खाते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 10। तो इस मूवी को रिलीज करने का सफर हमेशा से इतना ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि अगर सही से चीजें एग्जीक्यूट हो जाती तो शायद से हमारी एमसीयू की ये पहली मूवी बन जाती, क्योंकि इसको रिलीज करने का प्लानिंग 2005 में ही चल रहा था। लेकिन कुछ कैरेक्टर राइट्स के चलते इस वाले मूवी को डिले करते करते फाइनली हमने 2021 में देख लिया है। लेकिन इस मूवी को रिलीज करने में जो कठिनाई आई थी वो सभी वहीं तक ही नहीं रुकी, क्योंकि 2021 में भी जो इस वाली मूवी को रिलीज करने का प्लानिंग चल रहा था तभी कोविड के चलते ही इसके प्रीमियर को 2 बार पोस्टपोन किया गया, जहां पर पहली बार फरवरी 12 में इसका प्रीमियर होने वाला था, लेकिन उसको डिले करते हुए मई को लाया गया, और वापस से डिले होते होते इसको फाइनली 3 सितंबर 2021 में प्रीमियर किया गया। फैक्ट नंबर 9। जैसे कि ये मूवी काफी ज्यादा चाइनीज मार्शल आर्ट के मूवी से रिजेंबल करता है, तो इसकी मूवी के डायरेक्टर ही हेवीली इंस्पायर्ड थे बहुत सारे चाइनीज मूवी से। तो ये मूवी हमारे कुंफू हसल से भी काफी ज्यादा इंस्पायर हुई थी, जिस चीज को इसमें एक ईस्टर एग की तरह ही बहुत से ऐसे सीन में तो दिया गया था उसके फाइटिंग स्टाइल को ही कॉपी कर लेकिन पूरा का पूरा इस मूवी का ही एक पोस्टर को इस वाले मूवी में ऐड किया गया था एक ईस्टर एग की तरह ही। और ये मूवी जैकी चैन की रंबल इन द ब्रोंक्स मूवी से भी काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थी, जहाँ पर इसके एक आइकॉनिक फाइट सीन को तो पूरा का पूरा कॉपी किया गया था, यानी कि एक इंस्पिरेशन की तरह ही लिया गया था, जहाँ पर शैंग-ची को बस फाइट सीन में भी उसके जैकेट को यूज करके हमला करते हुए देख पाएंगे, जो की चीज सीधा सीधा ही इस वाली मूवी से ही उठाया गया था। फैक्ट नंबर 8। तो मूवी का पॉइंट ऑफ व्यू हम सबको जैसे दिखाया गया है, यानी कि मूवी में जैसे हमने देखा था शैंग-ची और केटी के बीच की केमिस्ट्री को वो सिर्फ ऑन स्क्रीन तक की प्लेस नहीं कर रहा था, क्योंकि ऑफ स्क्रीन भी ये चीजें चल रही थी, क्योंकि इन मूवी के एक्टर्स यानी कि सिमू लियू और एक्वाफिना रियल लाइफ में भी काफी अच्छे दोस्त थे, जैसे कि हमने शैंग-ची के मूवी में देखा था। उनकी दोस्ती इस मूवी के शुरू होने से पहले से ही चली हुई आ रही थी, और कुछ सोर्सेस ने ऐसा भी कहा है कि सिमू लियू ही थे जिन्होंने की एक्वाफिना को ही इस वाले मूवी में पिच किया था केटी के कैरेक्टर को निभाने के लिए। फैक्ट नंबर 7। तो इस वाले मूवी में हमने बहुत से ऐसे फाइटिंग सीन को विटनेस कर रखा है, जिसमें से हमारे ट्रेलर में वो बस वाली फाइटिंग सीन को ही ऐसे हाईलाइट करते हुए दिखाया गया था, क्योंकि मूवी का मेन प्लॉट ही यही था। और एमसीयू का ये एक ऐसा मूवी है जिसमें बहुत ही कम वीएफएक्स यूज किए गए हैं। अगर हम उस एंड वाली फाइटिंग सीन को अगर छोड़ दें तो मूवी के बाकी जितने भी फाइटिंग सीन्स थे वो सभी ऐसे रियल में ही शूट किए गए थे, जहाँ पर इन सब का बेटर एग्जाम्पल वो बस वाली फाइटिंग सीन ही है, क्योंकि एक फेसबुक यूजर ने इसके मूवी के रिलीज होने के बाद इसके बिहाइंड द सीन को पोस्ट किया था, जहाँ पर उस वाले बिहाइंड द सीन में हमें ऐसा ही दिखाया गया था जो बस वाली फाइटिंग सीन हमें दिखाई गई थी, यानी कि उसका एक्सीडेंट भी वो सभी रियल में टेक प्लेस कर रहे थे, ना कि कोई वीएफएक्स का यूज करते। फैक्ट नंबर 6। तो अगर ओरिजिनल स्क्रिप्ट के हिसाब से इस वाले मूवी को बनाया जाता तो हम शैंग-ची के बहन को नहीं बल्कि इसके भाई को देखने वाले थे,
और इस वाले मूवी में ऑब्वियसली ये चीज को ऐड नहीं किया गया क्योंकि वो वाला आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया था। लेकिन एक बिहाइंड द सीन में इसके डायरेक्टर ने कंफर्म किया था कि जैसे भी करके हम इस मूवी में इसके भाई को तो नहीं दिखाया गया, लेकिन ऐसा एक डिलीटेड सीन था जिसमें ये कंफर्म होता रिजर्व फिश शैंक्सी का भाई था, यानी कि वो उसका सगा भाई नहीं था बल्कि उसे ऐसे मुंह बोले भाई की तरह ही प्रेजेंट किया जाता। फैक्ट नंबर 5, तो हमें एक बिहाइंड द सीन में ऐसी बात पता चली थी कि ओरिजिनल स्क्रिप्ट के हिसाब से इसके टाइमलाइन को वहीं पर ही सेट किया जाता जहां पर हमारे टोनी स्टार्क किडनैप हुए थे। तो अगर टाइमलाइन के हिसाब से ही देखें तो इस वाले मूवी को पहले ही बना दिया जाता, लेकिन सबसे पहले हमने हमारे आयरन मैन को ही देखा था। फैक्ट नंबर 4, तो अगर आयरन मैन की बात आ ही चुकी है तो इस मूवी से जुड़े एक छोटे से डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर हम सभी को पता है कि आयरन मैन को 10 रिंग ऑर्गेनाइजेशन ने ही किडनैप किया था, जिनके पीछे हम इसके फ्लैग को भी देख सकते हैं। तो इस फ्लैग पर ये 10 रिंग ऑर्गेनाइजेशन का लोगो बना हुआ था, जिस पर अगर हम डिटेल में जाए तो उसके रिंग के बीचों बीच हम ऐसे वेपन को देख पा रहे थे, लेकिन इस वाले लोगो को हमारे शैंक्ची के मूवी में जाकर चेंज कर दिया गया। तो यही वाली सब वेपन की लोगो चेंज हो गई थी कुछ चाइनीज लेटर्स में, और उस लोगो में दिखाई जाने वाली वही सभी चाइनीज लेटर का मीनिंग वास्ट, मैजेस्टिक, पावरफुल, माइट, अथॉरिटी, स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग और ग्रेटनेस है। फैक्ट नंबर 3, तो शैंक्ची जब अपने माँ के गांव पर जाता है तो वहाँ पर ऐसे बहुत सारे मिथिकल क्रीचर्स को उसने देख रखा था जो कि सीधे सीधे हमारे चाइनीज माइथोलॉजी से ही उठाए गए थे, जहाँ पर 9-tailed फॉक्स को हुलीजिंग नाम के एक स्पिरिट से कंपेयर किया जाता है। एक फीनिक्स जैसी उड़ने वाली बर्ड को हमने देखा था जो कि चाइनीज माइथोलॉजी में फैंग वांग कहा जाता है, और यहाँ तक कि हमारे मोरिस के कैरेक्टर को भी चाइनीज माइथोलॉजी से उठाया गया था, जहाँ पर इसके इंस्पिरेशन को हुंडुन कहते हैं। फैक्ट नंबर 2, तो हमारे शैंक्ची के मार्वल कॉमिक्स में ऐसे बहुत सारे सुपर हीरो दोस्त रह चुके हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी सुपर हीरोज थे जिनके लिए हमारा शैंक्ची एक मेंटो की तरह ही काम आया था, क्योंकि बहुत से कॉमिक बुक सीरीज में हमने देख रखा था कि स्पाइडरमैन को मार्शल आर्टिंग की टेक्निक हमारे शैंक्ची ने सिखाई थी, और यहाँ तक कि शैंक्ची ने वुल्वरिन तक को भी मेंटर कर रखा है। जहाँ पर आप सभी को तो पता ही होगा कि वुल्वरिन का ऐसे एंगर मैनेजमेंट का इशू बहुत ही ज्यादा रहता है, तो उन सबको काम डाउन करने के लिए हमारे शैंक्ची ने एक कॉमिक बुक सीरीज में ही इसको गाइड कर चुका है। फैक्ट नंबर 1, जहाँ पर कॉमिक बुक्स में हमने इसके ओरिजिन को देखा है उससे मूवीज में काफी ज्यादा चेंज कर दिया गया था, क्योंकि कॉमिक बुक्स में उसके फादर 5 वेपन सोसाइटी नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हुए नजर आए थे और इसके फादर मैंडरिन नहीं थे, लेकिन मूवीज में ऐसे चीजों को थोड़ा सा फेरबदल करके दिखाया गया है। लेकिन इससे जुड़े एक फैक्ट के बारे में बात करें तो रिसेंट के कॉमिक्स में शैंक्ची अपने फादर के 5 वेपन सोसाइटी का लीडर बन चुका है। तो ऐसे में बहुत से सुपर हीरोज ऐसा भी मानते हैं कि शैंक्ची एक क्रिमिनल बन चुका है, या फिर अगर मैं ये कहूँ कि विलेन बन चुका है। लेकिन इस चीज को और भी ज्यादा प्रूव करने के लिए कॉमिक बुक्स में हमें ऐसी एक स्टोरी लाइन दिखाई जा रही है जिस स्टोरी लाइन में हमारा शैंक्ची ढूंढ के सभी सुपर हीरोज को ही मार रहा है। तो ये चीजें वो क्यों कर रहा है उस वाले कॉमिक बुक सीरीज को पूरा करने के बाद ही इन सब का खुलासा होगा, जो कि थोड़ा बहुत हमारे मून नाइट के सीरीज एज ऑफ खॉन्सू से सिमिलर सा दिख रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और कौन से फैक्ट्स के बारे में आपको पहले से मालूम था, वो सभी चीजें आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, और ऐसे ही कंटेंट से रोज जुड़े होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बगल में पड़ी उस बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, क्योंकि रोज ही हम ऐसे कंटेंट्स लेकर आते रहते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।